हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी व्लॉग। मेरा नाम है मुस्कान और मैं हूँ चंडीगढ़ से। तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग मैं अपलोड करने जा रही हूँ, तो सोचा क्यों ना किसी अच्छे शुभ दिन पे व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि कहते हैं शुभ दिन पे शुरुआत की तो अच्छा चलेगा, है ना गाइस। तो मैंने सोचा शुभ दिन तो करवा चौथ ही आ रहा है, इसलिए मैंने करवा चौथ के ऊपर मिनी व्लॉग बनाया। मैं तो सिंगल हूँ, पर चलो अपनी सिस्टर और मदर के करवा चौथ पे आपको लेके चलती हूँ। तो दिन की शुरुआत हुई इस प्यारी सी मेहंदी से। मेहंदी वाले ने इतना बारीक मेहंदी लगाया मेरे सिस्टर के, कितना प्यारा लग रहा है, कितनी सुंदर मेहंदी है और इसका रंग भी बहुत गहरा आया। इसके अंदर जीजू का नाम भी लिखा है। तो देखते हैं कौन कौन जीजू का नाम ढूंढ पाता है। जिसे मिले वो कमेंट में जरूर बताए। तो सिस्टर ने शुरुआत की सबसे पहले दिन की सरगी के साथ, जो कि सुबह 5 साढ़े 5 तक खा लेनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं सूर्य उदय से पहले पहले सरगी खा लेनी चाहिए। सरगी का मतलब होता है सास के थ्रू दी हुई खाने की चीजें, जो सुबह सुबह बहू को खानी होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सोच भी रहे होंगे कि इस थाली में अब दो दो गिलास पड़े हैं। तो मैं बता दूं कि एक में चाय थी और एक में फेनी वाला दूध। फेनी वाला दूध हमारे यहाँ पर शगुन माना जाता है, इसलिए उसको खाना ही पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं मैं पंजाबी हूँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे दिन की शुरुआत बिना परांठों के हो जाए। इसलिए उसने अपनी थाली में गोभी का परांठा भी रखा। वैसे मेरी सिस्टर को मीठा मना है, लेकिन करवा चौथ के बहाने उसने सोचा चलो दो दो रसगुल्ले और गुलाब जामुन लपेट ही लेती हूँ। वैसे तो गंदी सी स्माइल दे रही थी, बड़ी मुश्किल उसे हंसाया। और ये देखिए अब उसकी मेहंदी का रंग कितना गहरा रंग चढ़ा है, कितनी प्यारी मेहंदी चढ़ी है। क्या आप में से कोई जीजू का नाम ढूंढ पाया? वैसे मैं बता दूं, जीजू का नाम सी से शुरू होता है, तो एटलीस्ट आप पहला अल्फाबेट तो ढूंढ ही लेंगे, है ना। तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा किसे नाम मिला। उसके बाद शाम को मेरी सिस्टर तैयार हुई। बहुत ही प्यारी साड़ी पहनी थी उसने, सुंदर सी ज्वेलरी मैचिंग में, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, एक सुहागन की तरह पूरी अप टू डेट होकर तैयार होकर मैडम फोटो सेशन करवाने आ गई कि पहले मेरी फोटो खींचो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसी बहाने इसका फोटो सेशन कर देते हैं। फिर आई मेरी मम्मी भी। तो मम्मी और सिस्टर के कपड़े बहुत ही मैचिंग मैचिंग थे। मेरी मम्मी यहाँ बहुत ही प्यारी लग रही हैं। उन्होंने भी मैचिंग ज्वेलरी सेट पहना। मम्मी साड़ी नहीं बांधना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सूट पहना। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी की ड्रेस आपको कैसी लगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने कहाँ से परचेज की। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर करूंगी कि कहाँ से ली और ज्वेलरी कहाँ से ली। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हूँ मैं तो हूँ ही सबसे अलग, सुंदर सी प्यारी सी। अब मैं तो हूँ सिंगल, तो मुझे बंधन के ज्वेलरी पहन के क्या करना। तो मैंने सोचा क्यों ना प्यारी सी सेक्सी सी बन के अपने लिए एक अच्छा सा पोज बनाऊं और फैंटास्टिक सी फोटो दूं, ताकि मेरे फर्स्ट व्लॉग में मेरे व्यूअर्स को मेरी शक्ल तो अच्छी लगे। उसके बाद आते हैं मेरे जीजू और मेरी सिस्टर की फोटोज पे। तो यहाँ बेचारे मेरे जीजू, इन्हें तो कभी भी मेरी सिस्टर ढंग के कपड़े निकाल के दे ही नहीं सकती। जैसा कि आप देख रहे हैं, जीजू बेचारे टी शर्ट में, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं मेरे जीजू। तो मेरी सिस्टर, मम्मी और जीजू यहाँ पर पोज देते हुए और प्यारी प्यारी पिक्स खिंचवाते हुए। हम हमारी सिस्टर के घर पे ही थे। और ये है मेरी प्यारी सी मम्मा। देख रहे हैं ना कितनी प्यारी मम्मा है, बहुत ही क्यूट है मेरी मम्मी। कैसी लगी आपको मेरी मम्मी, जीजू और दीदी? जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में। मेरी मम्मी बहुत ही क्यूट है, कुछ बोलती नहीं है, बस प्यार से देखती रहती हैं। और इसके बाद हमने थोड़े से और पोज बनाए और बहुत सारी फोटोज खींची, जिसमें मम्मा बहुत प्यारी लग रही थी और मेरी सिस्टर भी। इसके बाद चलते हैं करवा चौथ की शाम की कथा में। तो कथा सुनने के लिए हम पास के ही एक मंदिर में गए, जहां पर बहुत सारी सुहागनें अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने और कथा पूजन करने आई थी। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज अपनी अपनी थालियों में दीपक जलाकर बैठी हुई थी और पूजा कर रही थी।
इन थालियों को घुमाया जाता है करवा चौथ के सॉन्ग के साथ। तो चलिए आपको सुनाती हूँ करवा चौथ का एक प्यारा सा गाना। और यहाँ मेरी मम्मी और सिस्टर कथा सुन चुकी थी और अब घर जाने की तैयारी में थी। ये गाना जो है ये पंजाब का एक फोक सॉन्ग है जो कि करवा चौथ की पूजा में स्पेशली गाया जाता है। अब हम आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर की। तो पहले चलते हैं भोलेनाथ के मंदिर में, क्योंकि इस करवा चौथ के दिन पार्वती माता की पूजा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। सुहागने यहाँ पर आकर चीनी चावल करवे के अंदर चढ़ाती हैं। कुछ लोग खांड का करवा चढ़ाते हैं, कुछ लोग मिट्टी का करवा चढ़ाते हैं और कुछ लोग नारियल का करवा चढ़ाते हैं। इसके बाद चलते हैं राधे कृष्ण भगवान की तरफ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर करवा चौथ के दिन अलग से भगवान जी की तस्वीरों को सजाया जाता है और उनके आगे स्त्रियां धन फूल और बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सी चीजें चढ़ा सकती हैं, उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। मंदिर बहुत ही प्यारा और खुला बना है। यहाँ पर एक समय में कम से कम 50 से 60 औरतें एक साथ बैठकर आराम से पूजा कर सकती हैं। और ये है लक्ष्मी नारायण भगवान, बहुत ही प्यारे सुंदर, सदैव सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसके बाद चलते हैं माँ अम्बे की तरफ। सुहागने माँ अम्बे की पूजा जरूर करती हैं, क्योंकि माँ करवा माँ अम्बे का ही एक स्वरूप है। जैसा कि आप देख सकते हैं माँ की अखंड ज्योत जल रही है। आप भी हमारे साथ माँ अम्बे के दर्शन जरूर कीजिए और दर्शन पाइए माँ के। देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। और इस तरफ है राम परिवार, सियावर रामचंद्र महाराज, हनुमान जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी। तो मंदिर का टूर तो मैंने आपको करवा दिया। अब इसके बाद चलते हैं उस लाइन में जहां सुहागने सिर्फ पंडित जी का आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लगी हैं। और जो भी वो अपनी थाली में पंडित जी को देने के लिए लाई है कथा के बाद, वो सब चढ़ावे में चढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं पंडित जी और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे अपनी थालियों का सारा भोग जो है वो पंडित जी के पास दे रहे हैं ताकि उनको ये दिया जा सके। हम ये प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान को चढ़ाने का मतलब पंडित जी को देना। तो देखिए अब हम यहाँ पर सब कुछ करके बाहर आ गए। तो ये है शिव शक्ति मंदिर जिसका मैंने आपको बताया। अब सोच रहे होंगे आप कि ये मेरी बहन क्या कर रही है, जल तो सिर्फ चांद को दिया जाता है। वेल मेरी बहन का ससुराल हरियाणा में है, तो वहां के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग सूर्य को भी जल दिया जाता है। तो वो यहाँ पर सूर्य भगवान को ये जल अर्पित कर रही हैं। ये जल कथा सुनने के बाद अर्पित किया जाता है और इसके अंदर जो चावल होते हैं जो कथा सुनते हुए डालते हैं, उन्हें भी भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। और चंद्र भगवान के लिए जो जल रखा जाता है वो अलग से घर पर मंदिर में रखा हुआ होता है, तो उसी से व्रत खोला जाता है। और यहाँ जल देने के बाद मेरी मम्मी और मेरी बहन की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती। और ऊपर से हमारे प्यारे जीजू, उन्होंने किसी बात पे हंसा दिया। तो देखो मैं कितनी दूर खड़ी हूँ, कब से इन्हें कह रही हूँ आ जाओ, लेकिन इन्हें तो स्टाइल मारने से फुर्सत ही नहीं है। अब ये धीरे धीरे चल के मेरे पास आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। दरअसल सारा दिन कुछ ना खाना और प्यासे रहने से बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है, पर मेरे वालों की एनर्जी तो आप देख ही सकते हैं। लग रहा है किसी एंगल से एनर्जी कम हुई? ना बाबा, मैं तो भूखे प्यासे नहीं रह सकती। आप में से कितने लोग, कितनी लेडीज जो है करवा चौथ के व्रत करती हैं? मैंने तो सुना है कुछ हस्बैंड भी अपनी वाइफ्स के लिए करते हैं व्रत। क्या आप में से किसी का कोई हस्बैंड है जो व्रत करता है? फिलहाल मैं तो सिंगल हूँ, तो मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं। इसलिए अब हम जा रहे हैं अपने घर।
घर की तरफ जाते हुए मेरे प्यारे से जीजू, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और ये मेरी मम्मी और सिस्टर एज यूजुअल, इनकी बातें खत्म नहीं होती। हे भगवान, दुनिया खत्म हो जाएगी पर लड़कियों की बातें खत्म नहीं होती। कुछ भी कहो, लग तो बहुत सुंदर रहे हैं दोनों। और ये शाम को मेरी बहन ने घर पर माँ करवा, माँ अम्बे की पूजा की, ताकि उनका सुहाग बना रहे और उन्हें आशीर्वाद मिलता रहे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्यारा सा मिनी व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई होप आप सबका करवा चौथ बहुत अच्छा गया। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा फर्स्ट व्लॉग कैसे लगा, और आगे मेरे व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।